जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्यों जिनमें दुष्ट आत्मा थी कब्र से निकलते हुए उससे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्मा ने उनसे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों में पट गई और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। आमीन। तो वे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम अच्छे और परमेश्वर के आशीष और उसके अनुग्रह में होंगे। तो आज का वचन बहुत ही स्पेशल है आपके लिए और मेरे लिए। तो इस वचनों के द्वारा हम कुछ सीखने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखोगे, क्योंकि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा नहीं देखोगे तो आप वीडियो में कुछ भी समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। और एक छोटा सा वचन आज हम सीखने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये बात तब की जब हमारा यीशु मसीह गदरेनियों के देश में जा रहा था। तो उस समय दो व्यक्ति जिनके अंदर बहुत ही भयानक दुष्ट आत्मा थी, बहुत ही खतरनाक दुष्ट आत्मा थी, और उस रास्ते से लोग जाने से डरते थे कि वे दुष्ट आत्मा इतनी प्रचंड थी, इतनी भयानक थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। इतना खौफ वहां पर लोगों को हो गया था उन दुष्ट आत्माओं का, उन दो व्यक्तियों का, कि लोग उस रास्ते से जाने से डरते थे। लोग उनके पास तो जाने की बहुत दूर की बात है, उस रास्ते से जाने से भी डरा करते थे, क्योंकि वे दुष्ट आत्मा बहुत ही खतरनाक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कोई भी उस मार्ग से नहीं जा सकता था। इसीलिए क्योंकि कोई भी उस मार्ग से जाने की हिम्मत भी नहीं रखता था और जा भी नहीं सकता था, क्योंकि वे दुष्ट आत्मा बहुत ही खतरनाक। तो देखिए मसीह भाई बहनों, उस वक्त जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, यीशु मसीह जब उस जगह पर पहुंचे तो दुष्ट आत्माओं ने चिल्लाकर यीशु मसीह से कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम? दुष्ट आत्मा ने परमेश्वर को जान लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो आ रहा है ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। लोगों ने नहीं पहचाना, वो यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह को फिर भी नहीं जाना। पर दुष्ट आत्मा ने सीधा उन्हें देखकर कहा, चिल्लाकर कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम? दुष्ट आत्मा वहां पर यीशु मसीह से बात करती है और उससे कहती है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उन्हें पता लग गया था कि जब यीशु मसीह यहाँ पर आ गया तो वो हमें अब नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को जान गई थी, उन्हें पता था, वे जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। पर मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम इंसान आज भी नहीं जान पाते कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ था। जबकि दुष्ट आत्मा ने देखकर बता दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसने वहां पर बोल भी दिया उसने वहां पर कि हे परमेश्वर का पुत्र, तब भी उनके चेलों ने उन पर विश्वास नहीं किया। इतना थ्रू देने के बाद भी विश्वास नहीं किया। पर आज के डेट में तो परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। वहां पर उनसे काफी दूर जब हम देखते तो वचनों में काफी दूर एक सूअरों का झुंड था। बहुत सारे सूअर थे वहां पर, इतने सारे सूअर थे वहां पे, काफी दूर वहां पर सूअरों का एक झुंड था। और हम यहाँ वचन में देखते हैं कि दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या कहती है कि अगर तू हमें निकालना चाहता है तो हमें इन सूअरों के झुंड में भेज दे। उन्हें पता था कि जब यीशु मसीह आ गया तो वो हमें निकालेगा, क्योंकि वो सामर्थ्य यीशु मसीह में ही है कि जो उन्हें निकाल सके। तो उन्होंने खुद उनसे यीशु मसीह से कहा कि अगर तू हमें निकालना चाहता है, परमेश्वर ने यीशु मसीह तो ये भी नहीं कहा तुम निकल जाओ। यीशु मसीह के कहने से पहले ही दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू चाहता है हमें निकालना तो हमें सूअरों के झुंड में भेज। देख सकते हो मसीह भाई बहनों, शैतान ने पहचान लिया कि वो प्रभु यीशु मसीह है, पर हमारे विश्वासी भाई बहन आज तक भी नहीं पहचान पाते कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा है। जब हम आगे भाई बहनों देखते हैं तो क्या लिखा है कि जब हम पढ़ते सब समझते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने फिर विनती की कि अगर तू हमें निकालना चाहता ही है तो हमें इस सूअरों के झुंड में भेज दे। फिर यीशु मसीह उनसे कहता है कि जाओ। जैसे ही यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ, निकलकर चले जाओ, वैसे ही वे सारी दुष्ट आत्माएं निकलकर उस इंसान के जीवन से उन सूअरों के झुंड में घुस जाती है और सारा झुंड में खदेड़े मर जाती है। जब शैतान उन पर आता है तो उनके बीच में हलबले मचती है, वो काफी ज्यादा इधर उधर चिल्लाने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं। और इतना होते होते जब वो सारी झुंड एक दूसरे से बिखर जाती है, जब शैतान उनके बीच में जाता है तो वे सारी झुंड क्या करती है, नदी में जाकर, एक बड़ा पहाड़ होता है, पहाड़ से नीचे काफी गहरी नदी होती है, वहां जाकर सारी शैतान
वो सुअर ख़त्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं और मर जाते हैं। और वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया था वो फिर चंगा हो जाता है, वो परमेश्वर को दंडवत करता है, परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। अब ना जाने उसका जीवन कितने सालों से लेकर उस चीज़ में पड़ा था, उस व्यक्ति का जीवन, है ना, कितने समय से लेकर वो उस पीड़ा में होगा, उस शैतान के कब्जों में होगा। पर यीशु मसीह ने उसके जीवन को उस समय वहाँ से निकाल कर, आज़ाद कर कर उसे एक नया जीवन दिया। यीशु मसीह ऐसे ही शुरू से सबको जीवन देता आया है, पर हम ही यीशु मसीह को पहचानने में गलती करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उस समय भी यीशु मसीह ने सबकी जान बचाई थी, सबकी आत्माओं को बचाया था, सबकी रक्षा की थी। आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है, आज भी आपके लिए परमेश्वर वही करना चाहता है। बस फर्क इतना है कि उस समय चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु मसीह कौन है, और आज भी हम नहीं पहचान पा रहे कि यीशु मसीह कौन है। इसीलिए हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानिए, वो आज भी आपके पास है, आज भी आपके साथ है। आपकी हर एक बात पर, आपकी हर एक दुख पर, आपके हर एक समस्या पर परमेश्वर युवा आपके साथ। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आपको बहुत ज्यादा आशीष मिले और आप सच्चे परमेश्वर युवा को जानो कि वो सच्चा परमेश्वर हमारा ही है, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया था। ठीक है, तो परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा बहुत ज्यादा आशीष करे, आपके जीवन की हर समस्या को परमेश्वर खत्म करे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि इस वचनों के द्वारा आपको सीखिए और को समझो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को अपने सभी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे परमेश्वर के वचनों से भर सके, सच्चे परमेश्वर के काम को जान सके। और आप बाइबल पढ़िए, बाइबल के द्वारा आप और अच्छे से सीख पाओगे। हम ये वीडियो उनके लिए बनाते हैं जो पढ़ नहीं सकते, वो सुनकर परमेश्वर को, समझकर परमेश्वर को जान सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, तो हम जल्दी कम बैक करेंगे नए वचनों के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मिलेंगे नए वचनों के साथ।